हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कपिल भाई है। आज का ये वीडियो जो 5 मिनट का वीडियो है, ये आपके मनी साइकोलॉजी को चेंज कर देगा, आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर देगा। पैसा आपके पास आ जाता है सैलरी का, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पैसा आने से पहले ही आपके पास खर्चों की लाइन लग जाती है, लिस्ट बन जाती है कि हमको अभी ये देना है, वो देना है, किसी का उधार है या फिर ये है, राशन पानी है। मतलब बहुत सारे ऐसे खर्चे निकल आते हैं जो आपकी सैलरी के आने से पहले ही लिस्टेड तैयार हो जाती है, और उसकी जैसी सैलरी आती है आप लोग खर्चे में उसे लगा देते हो, और आपके पास जो है महीने के अंत तक, जब तक दूसरा महीना आता है सैलरी का, तब तक आपके पास कुछ भी नहीं बचता जिससे आप अपनी सेविंग कर पाओ। अब यहाँ रुकिए और समझिए कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी नौकरी चली जाए, आपने कोई सेविंग नहीं की है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा बजट है कि आप अगले 6 महीने तक जो है बिना जॉब के सब कुछ कर पाओ? भगवान ना करे आपके परिवार में किसी के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम बन जाए और उसमें आपको डॉक्टर का ज़्यादा फीस देना पड़े, तो क्या आपके पास कोई ऐसा बैकअप प्लान है? तो आपका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आप वही डेली रूटीन में लगे हुए हो कि हम आज काम करते हैं, सैलरी आती है और वो खर्चों में निबट जाती है, खर्चों में ख़त्म हो जाती है। तो यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ी गलती है। आज 2025 चल रहा है और 2026 आने वाला है 2-3 दिन के बाद। हो सकता है आप ये मेरा वीडियो 2026 में देख रहे हो। अभी के टाइम पे जो महंगाई है वो 6% बढ़ रही है, और आने वाले सालों में महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। और ऐसे में अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो समझ लो कि आप डेली गरीब होते जा रहे हैं। देगी मैं यहाँ पर कोई फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, और ना ही आपको कोई कैलकुलेशन समझाऊंगा, कुछ भी नहीं। बस जो आपका खुद का पैसा है उसको सेविंग करने का आपको थोड़ा सा टिप्स दूंगा, जिससे क्या है कि आपका जो खुद का पैसा, आपकी जो मेहनत का पैसा है वो बच जाए। यहाँ पर मैं कहीं आपको इन्वेस्टिंग नहीं सिखा रहा कि आपको वहां पर लगाना, वहां लगाना, ये चीजें मैं नहीं सिखा रहा हूँ। सिर्फ आपका जो खुद का पैसा, आपकी मेहनत का पैसा, आपने जो घंटे अपने लगाए हैं जॉब में और सैलरी में, जो भी जैसे भी आपने पैसा कमाया है, उस पैसे को बचाने का जो तरीका है वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद कि आप अपनी सैलरी का 30% पैसा जो है अपना बचा पाएंगे हर महीने। अब इस चीज में ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी 8,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जो भी है, आप 30% पैसा बचा पाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है, हम कभी कभी ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है? क्यों? सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए, दिखावा करने के लिए, या फिर पड़ोसियों को जताने के लिए। हम अक्सर वहां भी पैसा लुटा देते हैं जहां पर हमें पैसा लुटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि हम किसी की शादी में जा रहे हैं तो हमको कपड़े हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको नए कपड़े लेने हैं, क्योंकि लोग नए कपड़े पहन के जा रहे हैं, दूसरे कपड़े, और हमारे पास जबकि नए कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन नहीं कि हम वो पहन के जा चुके हैं, अब हमको नए कपड़े लेने हैं। एक हमारे पास पुराना फ़ोन है, फ़ोन दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। और आज के समय में जो सबसे बड़ी जो बीमारी है ना आपके पैसे को लग चुकी है ना, वो ये मोबाइल है। इसके अंदर जो शॉपिंग ऐप हैं, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो वगैरह, जो भी जितने सारे शॉपिंग ऐप हैं, उनको अगर आप खोलते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ खरीदने का मन जरूर करता है कि भैया इसे ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो आप क्या करते हो, सीधे उन्हें बाय नाउ कर देते हो, खरीद लेते हो। सोचते हो सैलरी आई रही है उसमें से दे देंगे, या फिर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूज़ करके आप ये चीज़ें खरीद लेते हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपको ज़रूरत नहीं थी और आपने सिर्फ उस ऐप को खोला था, और खोलने के बाद आपका जो माइंड है वो एकदम पागल हो गया उस चीज़ को खरीदने के लिए, और आपने एकदम खरीद डाली। आपके पास उसका बजट नहीं था, ना ही आपको उसकी ज़रूरत थी। ये चीज़ आपको तब महसूस होगी, एक बार, सिर्फ एक बार ये चीज़ करके देख लेना कि अगर आपने कोई शॉपिंग ऐप खोला है और उसमें आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है, तो आप उसको सीधे बाय नाउ ना करके उसको ऐड टू कार्ट कर लेना। उसमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है ना, उसको कर देना। उसको करने के बाद दोस्तों आप उस ऐप को बंद कर देना, और 2-3 दिन के बाद उस ऐप को खोलना फिर से, और फिर से वहाँ पर कार्ट में जाना, वहाँ पर देखना कि आपने 3 दिन पहले वहाँ पर कोई आइटम जो है ऐड टू कार्ट में डाला था खरीदने के लिए। क्या आज उसको खरीदने का मन करेगा? नहीं करेगा। 90% चांस ऐसा रहेगा कि आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उस समय जब आपने देखा था तब आपका जो माइंड था वो एकदम पागल हो गया था उस चीज़ के लिए। वो आज काम चल गया ना, तो काम चल गया तो आप उस चीज़ को कैंसिल कर देंगे। 90% ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं ऐड टू कार्ट में डाले हुए, ठीक है। और जो सीधे बाय नाउ कर लेते हैं वो तो फिर आपका खर्च होना ही है, हो गया। तो इसलिए सीधे कभी ऑर्डर मत कीजिए, पहले ऐड टू कार्ट में डालिए, फिर 2-3 दिन का टाइम दीजिए और उसको जाकर फिर से देखिएगा, आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा और आप उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, आपका पैसा वहाँ पर बचेगा। समझ गए ना मेरी बात को? और आजकल डिजिटली ये फ़ोन दूसरी जगह भी आपके जो पैसे हैं ना उसको दीमक की तरह खा रहा है। जैसे कि आपका जो UPI ऐप है, जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह जो भी आप चलाते हैं, गूगल पे, इसमें अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना तो आपने सीधे QR कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, आपके दिल पे लगता ही नहीं कि आपने पैसा दिया। और वहीं अगर आप कैश पैसा दोगे ना, 500 का, 100 का नोट निकाल कर किसी दुकानदार को दोगे, तो आपका जो दिमाग है ना
उसमें दर्द होगा, ठीक है। और आप उस पैसे को रोकना चाहोगे, आपका जो दिमाग है उस पैसे को रोकना चाहेगा, क्योंकि वो पैसा आपके हाथ से जा रहा है, नोट आपके हाथ से जा रहा है। और इधर हम यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ भी खरीद लेते हैं और हमें इतना दर्द महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक डिजिटली पैसा है, भले ही पैसा वो आपकी मेहनत का है, लेकिन उस समय के लिए आप भूल जाते हो, सोचते हो यार चलो इससे कर देते हैं, जेब में नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ोन पे की या फिर गूगल पे की जो भी आप पेमेंट करते हैं, यूपीआई चलाते हैं, अगर फ्री टाइम होकर एक बार अपने फ़ोन पे या यूपीआई ऐप की हिस्ट्री चेक करके देख लेना, उसमें आपको इतने सारे एक्स्ट्रा खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका कोई डाटा ख़त्म हो जाता है फ़ोन का ना, तो आप उसके बिना जी नहीं पाते हो, तुरंत 1 GB 2 GB का रिचार्ज कर लेते हो एक दिन के लिए, तो वो आपका एक्स्ट्रा में आ जाता है। अरे क्या उसके बिना काम नहीं चल रहा था, रात को फिर से मिल जाता डाटा, फिर से काम हो जाता। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे ना तो उठाकर, तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपके फ़ोन पे के हिस्ट्री में आएंगी कि जो आपको खर्चे नहीं करने थे, जिनके बिना आपका काम चल जाता और उसके बिना भी आपने वो खर्चे किए। अब आप कहेंगे इस छोटे मोटे खर्चे से क्या होगा, क्योंकि ये तो भाई 15, 20, 50 रुपये का खर्चा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी टंकी के अंदर या किसी टैंक के अंदर एक छोटा सा छेद हो जाए ना, तो कुछ समय के बाद वो पूरा टैंक खाली हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो यूपीआई ऐप है ना हमारे, इनसे हम कोई सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हैं किसी का, और वो हर महीने कटता रहता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है या कुछ भी है। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं लगती हैं, और ये अंदर हमारा जो पैसा है, जो सेविंग है, जो हमारा मेहनत का पैसा है, उसको धीरे धीरे दीमक की तरह ख़त्म कर रही हैं। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है, इनसे हमारी काफ़ी सेविंग होगी। मेरी बात आपने समझ ली ना कि आप फ़ोन पे से आसानी से पेमेंट कर देते हो, लेकिन वहीं आप कैश से कुछ खरीदना हो ना तो एक बार सोचते हो। आज से 1 महीने का आप चैलेंज लो कि आज से आपको यूपीआई से पेमेंट नहीं करना है, 1 महीने तक कैश से कुछ भी खरीदना है, कैश से खरीदना है। तो 100% बता रहा हूँ कि आप जो अपना 30 से 40% जो खर्चा है ना, वो कम कर दोगे। दूसरा, अगर आपने कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया या किसी सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट देख लिया या फिर किसी न्यूज़पेपर में देख लिया कि वहाँ पर भैया आपको 5000 का कोई जूता है और वो आपको 2999 में मिल रहा है, मतलब सीधे 2000 कम में, तो आप क्या सोचते हो कि हमारा 2000 बच रहा है, हम खरीद लेते हैं, और आप सीधे खरीद लेते हो कि भाई ऑफर चल रहा है 2000 में खरीद लेते हैं, 5000 का जूता हमें 2999 में मिल रहा है। या फिर जैकेट का टाइम चल रहा है कि जैकेट का टाइम आ गया कि भाई 1999 की जैकेट है, वो आपको 1499 में मिल रही है, सीधे 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मतलब समझ लीजिए कि आपने अपना नुकसान कर लिया, आपने नुकसान कर लिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ भी आपने खरीद ली एक ऑफ़र को देखकर। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन चीज़ को ज़रा गौर करना और ऐसा करके देखना। 1 महीने चैलेंज लेके देखना, यूपीआई ऐप से पेमेंट मत करना, कैश से पेमेंट करना। दूसरा, ये आप ऑफ़र देखते हो कंपनियों के कि भाई 5000 की चीज़ हमें 2999 में मिल रही है, 1999 की चीज़ हमें 1499 में मिल रही है या 999 में मिल रही है, कि हम इसे खरीद लेते हैं, ठीक है। और किसी शॉपिंग ऐप में जाकर आप सीधे ऑर्डर कर देते हो, ठीक है। तो उसको ऐड टू कार्ट में पहले डालना और 2-3 दिन के बाद फिर से जाना और फिर से देखना कि आपका मन करेगा उस चीज़ को लेने के लिए, तो 90% आपका मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इन चीज़ों से आपका काफ़ी पैसा बचेगा। और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे एक बार फ्री टाइम में बैठकर, तो आपको पता चलेगा कि यही आपकी वो सेविंग थी जो आपने एक्स्ट्रा खर्चों में उड़ा दी। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि जब ये चीज़ हो रही है तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज ये है कि देखिए, आपके पास जब तक पैसा रहेगा तब तक आप खर्च करते रहेंगे। तो इसीलिए आप एक अपना दूसरा जो बैंक अकाउंट है, जिसमें आपका कोई यूपीआई एक्टिवेट ना हो, एटीएम कार्ड ना बना हो, जिसमें आपको पैसे निकालने के लिए बैंक तक जाना पड़े, तो उस खाते में सैलरी आते ही कम से कम अपना 30% सैलरी का उसमें ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र करने पे क्या होगा कि आपका जो पैसा है ना सैलरी का, वो 30% दूसरे एक ऐसे अकाउंट में चला जाएगा आपके, जहां पर आप सीधे यूपीआई से नहीं निकाल सकते। आपको वो पैसा निकालने के लिए बैंक तक जाना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा ही रेयर कंडीशन में आप बैंक तक जाओगे, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा खर्चों में वो पैसा आपका खर्च नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो तो ख़त्म होने वाली है। अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं उनको एक कहानी की तरह सुनकर भूल जाइए, और दूसरा रास्ता ये है कि अभी से आप एक प्रॉमिस कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस लिख देना भाई, प्रॉमिस। अगर कमेंट में आपने प्रॉमिस लिख दिया तो मैं समझूंगा कि आज से आपने प्रॉमिस लिया है कि ये चीज़ें आप करेंगे, कि सैलरी आते ही 30% जो हिस्सा है वो अपना दूसरे बैंक अकाउंट में डाल देंगे और बाकी 70% से खर्चा करेंगे। 1 महीने का यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन जो है रोकने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जो है कैश से लेन देन ज़्यादा करेंगे और ऐड टू कार्ट में चीज़ें डालने के बाद शॉपिंग करेंगे।
आज से खुद को एक मौका दें अपनी मेहनत का पैसा बचाने का। याद रखिए, जब आपके पास पैसा होता है तो आपके कंधे सीधे होते हैं और आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है। याद रखिए, पैसा बचाना एक पहला कदम है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, लेकिन हाँ, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इसके लिए आप जो है ज़्यादा रिसर्च कीजिए, अपने दिमाग से काम लीजिएगा कि आपको क्या शुरू करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके जीवन में आपको बदल देंगी।